सिग्मा का मैं आपको बताऊं, ये एक नया इनिशिएटिव है। इस लिहाज से नया है कि ये हम डायरेक्टरेट लेवल पे ऑपरेट करेंगे। जो बच्चा सीयूटी कॉलेज में जाना चाहता है और जो नॉन सीयूटी में जाना चाहता है, दोनों का एडमिशन प्रोसेस सेम टाइम रखा है। तो हम चाहते हैं कि एक इंटरनल मैकेनिज्म भी रहे कि जिसमें ग्रीवेंस हम इमीडिएटली एड्रेस कर सकें। उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अभी से 3 जुलाई तक वो अपने प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। वो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर पे जा सकते हैं। हर एक कॉलेज में एक फैसिलिटेशन सेंटर है। आवाज द वॉइस देखने वाले सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम पहुंचे। मैं दानिश अली हूं। आवाज द वॉइस के साथ आज एक खास मेहमान बात करने के लिए है डायरेक्टर कॉलेज जम्मू एंड कश्मीर शेख एजाज बशीर। एजुकेशन सेटअप के हवाले से इनसे हम तफसील जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपका एक बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद आपने बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। तो अब इस साल एडमिशन प्रोसेस फिर से कॉलेज में शुरू होने जा रहा है। क्या कुछ खास इस साल हमें देखने को मिलेगा? इस साल खास है इस लिहाज से कि प्रोसेस को और सिंप्लीफाई किया गया है। हमारा पिछले 2 साल से हम एक कॉमन पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन मोड में एडमिशन करते हैं बच्चों का। तो इसमें बच्चे को कहीं जाना नहीं होता है, ऑनलाइन उसको अप्लाई करना होता है। लेकिन इसमें थोड़े से चैलेंज हमें आ रहे थे, उन चैलेंज को हमने एड्रेस किया है और इस साल प्रोसेस फ्लो को ज़्यादा अच्छा बनाया है। तो उसके हिसाब से स्टूडेंट को एक ऑनलाइन पोर्टल में ई समर्थ की पोर्टल है, वो हमने नोटिफाई किया है, उस पर अप्लाई करना है। तो वो स्टार्ट हो गया फ्रॉम 16th ऑफ दिस जून इट हैज स्टार्टेड। तो ये 7 जुलाई तक चलेगा। तो तब तक वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो उनको प्रेफरेंस फिलिंग है, फिर 3 से 9 तक उनको प्रेफरेंस फिलिंग है। 3 जुलाई से 9 जुलाई तक प्रेफरेंस फिलिंग है। तो प्रेफरेंस फिलिंग का पीरियड बड़ा क्रिटिकल होता है। उसमें स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से अपनी प्रेफरेंसेस फिल करनी होती है कि हम किस कॉलेज में जाना चाहते हैं और किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। उनको उनकी प्रेफरेंस का कॉलेज या प्रोग्राम तभी मिलेगा जब वो मेरिट में फॉल करेंगे। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कॉलेज हैं। एडमिशन 2 मोड्स में हो रहा है। एक उन कॉलेज में जहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के मेरिट के बेस पे एडमिशन होगा, और दूसरा उन कॉलेज में जहाँ 10+2 के मेरिट के बेसिस पे होगा। हमारे पास तकरीबन 39 कॉलेज हैं जहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन होगा। जो बच्चों ने दिया है टेस्ट और उसका रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। बाकी कॉलेज में 10+2 के मेरिट के बेसिस पे एडमिशन होगा। तो मोस्ट क्रिटिकल पीरियड इसमें स्टूडेंट के लिए ये रहता है कि वो प्रेफरेंसेस फिल करे। प्रेफरेंसेस फिल करने से पहले स्टूडेंट को जाना चाहिए हर एक कॉलेज में जहाँ वो जाना चाहता है। कॉलेज में जाना चाहिए या वेबसाइट चेक करनी चाहिए कॉलेज की, या डायरेक्टरेट की वेबसाइट चेक करनी चाहिए। वहाँ पर देखना चाहिए कि हमें कौन कौन से प्रोग्राम्स कॉलेज ऑफर कर रहे हैं। हम 50 to 60 प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं कॉलेज। कुल मिला के पहले रिसर्च करना चाहिए। हाँ, पूरी तरह से रिसर्च करना चाहिए। आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया, रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि उसको आगे 3 साल या 4 साल के लिए उस कॉलेज में रहना होता है, उस प्रोग्राम में रहना होता है। अगर किसी स्टूडेंट को वैसा प्रोग्राम मिल गया जो उसकी पसंद नहीं है, तो उसका फायदा कोई नहीं है, बिकॉज वो हर वक्त अपनी इनर फीलिंग्स उसको नहीं आएंगी उस प्रोग्राम के लिए। तो स्टूडेंट को उसी प्रोग्राम में जाना चाहिए जिसमें उसकी चाहत है। अब मसला है कि उसको वो प्रोग्राम मिलेगा, वो प्रोग्राम जरूर मिलेगा, लेकिन उस कॉलेज में नहीं मिल सकता है जहां उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस पे मिल सकता है। तो ये एडमिशन प्रोसेस जो नया है, इसमें यही हमने चेंज लाई है कि एक तो बच्चा घर बैठे अप्लाई कर सकता है। नहीं, वो तो पहले से भी घर बैठे कर सकता था पिछले 2 साल से। लेकिन अब हमने क्या किया, जो बच्चा सीयूटी कॉलेज में जाना चाहता है और जो नॉन सीयूटी में जाना चाहता है, दोनों का एडमिशन प्रोसेस सेम टाइम रखा है। पहले क्या होता था, पहले सीयूटी कॉलेज में होता था, फिर नॉन सीयूटी कॉलेज में होता था। अब वो चेंज हो गया। अब साइमल्टेनियसली दोनों मोड्स ऑफ एडमिशन चलेंगे स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट नॉन सीयूटी कॉलेज में जाना चाहता है उसको भी अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है फ्रॉम 16, और जो सीयूटी कॉलेज में जाना चाहता है उसको भी 16। फिर इसमें 2 या 3 राउंड चलेंगे पहले एलोकेशन के, फिर एक कॉमन राउंड होगा। लास्ट में हम एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हमें पता चलेगा ओवरऑल सीट्स कितनी कॉलेज में खुली रहती है, तो वो सब स्टूडेंट्स को ऑफर की जाएगी। तो आई एम होपफुल कि जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे हैं, हम उनको अकोमोडेट कर पाएंगे कॉलेज में फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स। तो सिग्मा के हवाले से बताते जी कि अब तक जितने भी तलबा थे उनको कई चैलेंज का सामना भी करना पड़ा था। अब सिग्मा एक नया जो इनिशिएटिव लिया गया, ये सिग्मा है क्या? जी, बेसिकली सिग्मा का मैं आपको बताऊं, ये एक नया इनिशिएटिव है। इस लिहाज से नया है कि ये हम डायरेक्टरेट लेवल पे ऑपरेट करेंगे। इसमें है स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस एंड मैसेजिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो हम अपने पोर्टल पे होस्ट कर रहे हैं, इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक तो ग्रीवेंस है, दूसरा मैसेजिंग। दोनों अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम मैसेजिंग की बात करें, इस मैसेजिंग के थ्रू हम अपने सारे स्टूडेंट्स को रीच आउट कर सकते हैं। जो हमारे 145 या 142 कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, उन सब को एक कॉमन मैसेजिंग के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। रीच आउट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्टूडेंट के पास। हमारे पास जो इनिशिएटिव्स होते हैं, जो हमारे इनिशिएटिव्स होते हैं कॉलेज में, या जो नेशनल लेवल के इनिशिएटिव्स होते हैं, वो किसी कॉलेज स्पेसिफिक नहीं होते, वो सब कॉलेज के लिए होते हैं। तो उनको
उनका हम स्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं स्टूडेंट को, ये आपके इनिशिएटिव है, अपने कॉलेज में आपको रजिस्टर करना है, इससे मिलना है, क्या करना है, तो सारी नोटिफिकेशन जो हम कॉलेज को भेज सकते हैं वो इनको भी जा सकती है डायरेक्ट। तो इससे एक ऐसा एक एप्लीकेशन हमने डेवलप किया है, हमारी टीम ने, जो हमारी इन हाउस टीम है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, बड़े डेडिकेटेड वे में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने ये एप्लीकेशन बनाई है। इस एप्लीकेशन से हमें ये फायदा रहेगा, एक तो मैसेजिंग हो गई, स्टूडेंट को एक कनेक्ट क्रिएट हो गया डायरेक्ट स्टूडेंट्स के साथ। कॉलेज लेवल पर तो वो कनेक्टेड होता ही है, लेकिन ऐसे कुछ इनिशिएटिव बहुत आते हैं जिनमें कॉलेज स्पेसिफिक इनिशिएटिव नहीं होता है, वो नेशनल लेवल का इनिशिएटिव होता है। दोज इनिशिएटिव्स कैन फ्लो टू द स्टूडेंट डायरेक्टली। एंड सेकंड पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट इज ऑफ द ग्रीवेंस। एज द ग्रीवेंस, यू नो, ग्रीवेंसेस तो हम एड्रेस करते हैं, हमारे कॉलेजेस में ग्रीवेंसेस आती है, जब एक सिस्टम चलता है उसमें तो ग्रीवेंसेस आएंगी, उसमें तो स्टूडेंट बोलेगा मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम है, तो वो एड्रेस हो रही है। तो हम चाहते हैं कि एक इंटरनल मैकेनिज्म भी रहे कि जिसमें ग्रीवेंस हम इमीडिएटली एड्रेस कर सकें, बिकॉज ग्रीवेंस की एड्रेस ऑफ ग्रीवेंस is beautiful if it is addressed in timely manner। ये आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हम बात करेंगे, जो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि फॉर फ्लंग एरियाज लाइक गुरेज, जब वहाँ से एक बच्चा जब ग्रेजुएशन करता है, फिर कोई बड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करता है, हमने इस साल में देखा कि वहाँ के बच्चे बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कामयाबी हासिल करते हैं। बीइंग द हेड ऑफ दिस डिपार्टमेंट कितनी खुशी होती है। हमारे लिए तो बहुत मसरत की बात होती है। देखिए ना, सबसे बड़ा चैलेंज हमारा होता है उन कॉलेज का जो फार ऑफ कॉलेज है, वहां पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती, वो डिजिटल डिवाइड का भी शिकार हो जाते हैं, और जब वो परफॉर्म करते हैं तो दैट इज एक्सुबरेंस, वो तो हमारे लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है। तो कश्मीर के जो अलग अलग कॉलेज में ज़ेर तालीम तलबा है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? मेरी मैसेज, देखिए, मैं आपके माध्यम से उनको बोलना चाहता हूँ, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, अभी से 3 जुलाई तक वो अपने प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। वो हमारे फैसिलिटेशन सेंटर पे जा सकते हैं, हर एक कॉलेज में एक फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ से भी वो ओपिनियन दे सकते हैं टीचर्स की, एडमिशन कमेटी की, कि हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स यहाँ चल रहे हैं और उन प्रोग्राम्स की क्या आउटकम्स हैं। तो घर पे भी अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, अपने कुलीग से बात, अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं। एक कनेक्ट के थ्रू वो अराइव कर सकते हैं एट अ कंक्लूजन दैट व्हाट प्रोग्राम सूट्स मी। नाउ if a particular program suits the person, he is saying to I will go to a particular college, maybe he will not get admission there, but he can go to another college। तो उसको एक प्रेफरेंस लिस्ट पहले ही बनाना है, जब चॉइसेस फिल करने उससे पहले उसको एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है, उस प्रेफरेंस में रखना है 1 2 3 4 करके मेरी क्या प्रेफरेंसेस है, तो वो फाइनलाइज करनी है। तो उसको किसी के दबाव में नहीं करना है। अगर उसको कोई कॉलेज में कोई बंदा बोलता कि इस प्रोग्राम में जाओ, तो उसको तब तक वो बात सुननी है जब तक वो उसको सेटिस्फाई करती है, अपने को उसको लगता है ये प्रोग्राम मेरे लिए फ्रूटफुल है और इस प्रोग्राम में मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास बेसिक एबिलिटी है टू टेक दिस प्रोग्राम, तो तभी उसको वो प्रोग्राम लेना चाहिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आवाज़ वॉइस के साथ बात करेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।